अगर आप भी बहुत लंबे समय से हार्ट से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, जैसे कि सांस का फूलना, जब भी आप कोई काम करते हैं तो उस समय पर आपको बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होना, शरीर में किसी तरह का ब्लॉकेज होने की वजह से शरीर में शून्यपन रहना, या फिर आपको लेफ्ट हैंड में यानी कि हाथ में, उल्टे हाथ में चींटियां जैसा चलना महसूस होना, कंधे में और गर्दन में भारीपन रहना। तो अगर आप इस तरह की समस्याओं से परेशान हैं तो शायद आपको आज का नुस्खा काफी लाभ देगा। अगर आपको जानकारी आज की अच्छी लगे तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। हार्ट से संबंधित समस्याएं जब भी होती हैं तो धीरे धीरे करके सिम्टम्स आने लगते हैं, यानी कि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो अगर आपको भी कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे में ये नुस्खा आपको काफी लाभ देता है। लेकिन अगर आपने किसी तरह की सर्जरी कराई है, आप बीपी की दवाइयां लेते हैं, आपको डायबिटीज की समस्या है, तो ऐसे में पहले डॉक्टर की सलाह लें, साथ में प्रेग्नेंट महिलाएं भी। इसके अलावा अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, डिटॉक्स करना चाहते हैं आर्टरीज को, यानी कि उसमें जमा प्लाक को निकालना चाहते हैं, और साथ में अपनी ये जो मैं सिम्टम्स आपको बताने वाली हूँ इनसे आप परेशान हैं, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए आप कुछ चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी, जो कि आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या ऑनलाइन स्टोर से आसानी से मिल जाएंगी। पहली जो चीज़ है वो है पिपली। ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाती है। ये आपके कफ के विकार को कम करती है, जिसकी वजह से कई बार कफ बढ़ने लगता है तो हमारे शरीर में जो है ब्लॉकेजेस आने लगते हैं। तो कफ के विकार को कम करेगी तो आपको ब्लॉकेजेस को खोलने में, आर्टरीज को खोलने में मदद मिलती है, और हार्ट भी इससे मजबूत होता है। तो आपके बीपी को भी कंट्रोल करती है, तो इसलिए आपको पिपली का इस्तेमाल करना है। दूसरी जो चीज है वो है अनारदाना। ये भी आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। अनारदाने के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि आपके टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने में मदद करती हैं। इसके अलावा अनारदाने के अंदर कुछ ऐसे आप कह सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि आर्टरीज को मजबूती देने का काम करते हैं। अगली जो चीज है वो है सूंठ, जिसे सूखा अदरक भी कहते हैं। ये आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये वात के रोग में काम करता है, क्योंकि अगर कफ बिगड़ा हुआ है, वात बिगड़ा हुआ है और पित्त बिगड़ा हुआ है, तीनों की वजह से ही शरीर में ब्लॉकेजेस आने शुरू होते हैं। तो ये तीनों पर भी काम करता है, लेकिन स्पेशली आपके पित्त और वात के लिए तो सौंठ बहुत ही अच्छा है। साथ में आपको इस्तेमाल करनी है अच्छी क्वालिटी की भुनी हुई हींग लेनी है। भुनी हुई मतलब अपने घर पर ही आपको भुननी है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की हींग आपको लेनी है। अब जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं इन्हें समभाग में लेना है, यानी कि बराबर मात्रा में लेना है। सिर्फ इसमें से जो हींग है उसको आपको भून कर लेना है, बाकी सारी चीजें आप ऐसे ही लेंगे। अब इन्हें अच्छे से आपको पाउडर बना लेना है। अब जब आप इसका पाउडर बना लेंगे तो उसके बाद नींबू का आपको रस निकाल करके लेना है। नींबू का रस कितना चाहिए होगा, जिस हिसाब से आपने इन चीजों को लिया है। मान लीजिए आपने इनको 50-50 ग्राम लिया है, 10-10 ग्राम लिया है, तो उसी हिसाब से जो ये पाउडर बनकर तैयार होगा उसके अंदर जितना ये इस्तेमाल होगा नींबू का रस, उतना ही आपको लेना है। क्या करेंगे, इसको एक खरल में डाल लीजिएगा पाउडर को, जितना भी आपने बनाया है। इसके बाद नींबू का रस निकाल करके कटोरी में रख लीजिए। एक एक 2-2 चम्मच इसमें मिलाते जाएं और इसको अच्छे से रगड़ते जाएं। नींबू के रस के साथ इसको घोल को आपको तैयार करना है। इसको इतना टाइट बनाइएगा कि इसकी आप छोटी छोटी बेर के आकार की गोलियां बना सकें। बहुत पतला मत कर लीजिएगा। नींबू का रस उतना ही इस्तेमाल होगा ताकि आसानी से पाउडर के साथ मिक्स करके आप इसकी बेर के आकार की साइज की गोलियां बना सकें। अब इन्हें आपने धूप में या तो सुखा लेना है या ऐसे ही डब्बे में भर के भी रख सकते हैं। अब इसमें से एक एक गोली सुबह शाम आपको लेनी है। इसे आपने गर्म पानी के साथ लेना है। सुबह नाश्ता करने से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद, और शाम को भी 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद। दिन में 2 बार लेनी है वैसे, लेकिन खाने के और इसके बीच में 1-1 घंटे का आपको गैप देना है। एक गोली सुबह गर्म पानी के साथ, एक गोली रात को गर्म पानी के साथ। लगातार 11 से 21 दिनों तक प्रयोग करनी है। मिनिमम 11 दिन और ज्यादा से ज्यादा 21 दिनों तक। ये आपके हार्ट को बेहद मजबूती प्रदान करती हैं। इसके अलावा अगर आपको शरीर में कहीं ब्लॉकेजेस हैं, शून्यपन की समस्या है, जोड़ों का दर्द है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, तो उनमें भी ये आपको बेहद लाभ देती हैं। आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।